हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। तो आइए सुनते हैं, चलते हैं इसके पढ़ने की तरफ। इसके पहले मैं आप लोगों से एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहाँ पे आप हर एक स्थान को कोई विशेष नाम देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कोई पहचान लायक कोई चीज़ नहीं है। अगर उस पर निशान भी लगाते हो तो वो भी मिट जाता है हवा से। तो कौन ऐसा तरीका है कि हर एक स्थान को विशेष नाम दे दें और उस स्थान के बारे में बताने पे कोई ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को बताया जाए तो वो उस स्थान पे पहुँच जाए। तो ऐसा कौन ऐसा सिस्टम हो सकता है जैसे हर एक स्थान का विशेष नाम हो और किसी को बताया जाए तो वहां पहुंच जाए, लेकिन कोई निशान नहीं है वहां पे। तो इसके लिए हमें एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आइए देखते हैं। इसके लिए पूरे रेगिस्तान में आपको दो परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा। रेगिस्तान में ये दो परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा और जहां ये दोनों काटेंगे उसको हम ओरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे, ओरिजिन या मूल बिंदु कहेंगे। और ये जो लाइन दोनों कटी है, यहां पे व्हाइट बोर्ड पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। लेकिन जब रेगिस्तान की बात आती है तो उसमें दोनों लाइनें सतह के हॉरिजॉन्टल ही होगी, तो किसी को एक्स एक्सिस किसी को वाई एक्सिस बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब व्हाइट बोर्ड पे हम ड्रा करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और इसको इस तरह डिनोट करते हैं, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो इस तरह हम दर्शाते हैं। और जहां ये कटता है इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये चार भागों में बढ़ जाता है पूरा प्लेन, ये देखो इनफाइनाइट दूरी तक जाएगा, ऐसा नहीं कि बस छोटा। ये तीर लगी हुई लाइनें हैं, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन, तीर लगा हुआ है, ये अनंत दूरी तक ऐसे जा सकता है। ये पूरे प्लेन को ये आपका चार भागों में बांटता है। इन चार भागों, एक एक भाग को क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जो ये भाग है, देखो ये चार भाग होता है और इसमें हम कैसे दूरियां पढ़ते हैं, कैसे दूरियां, हमेशा दूरी जो है मेजर करते हैं ओ से, जहां दोनों का कटान बिंदु होता है। जब इस ओ से हम दाएं तरफ जाते हैं जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो दूरियां हम धन में लिखते हैं। जो दूरी अगर वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाते हैं तो दूरियां हम धन में लिखते हैं। जब हम O के बाएं तरफ जाते हैं, एक्स के ये एक्स एक्सिस पे बाएं तरफ जाते हैं तो दूरियां निगेटिव लिखते हैं, निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो दूरियां हम निगेटिव लिखते हैं वाई एक्सिस पे। तो इस तरह ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो इस तरह ये चार क्वाड्रेंट में बटा हुआ है, चार भागों में बटा हुआ है, चार चतुर्थांश में बटा हुआ है। इनको हिंदी में चतुर्थांश भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब जो भी हर एक पॉइंट होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन दूरियों का प्रयोग करेंगे वो दोनों दूरियां पॉजिटिव हो गई। जैसे यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स अक्ष के दिशा में हमें कितनी दूरी चलनी होगी, हमें 4 दूरी चलनी होगी, 4 इकाई चलनी होगी। और ये जो दूरी है हम ऐसे छोटे ब्रैकेट में पहले लिख देते हैं, और जो दूरी हम वाई एच पे चलते हैं उस दूरी को हम बाद में लिखते हैं कामा दे के। और दोनों दूरियों को ऐसे कामा में लिख देते हैं, ये छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस पॉइंट का इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो पहला पॉइंट उसे एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो दूसरा पॉइंट है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसे हम जब यहां पे आते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहां पे अगर दूरियों को हमें मेजर करना हो तो दूरियों को मेजर करने के लिए जब एक्स अक्ष के दिशा में चलेंगे, जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के लिए हमें एक्स अक्ष के दिशा में
दो दूरी चलना पड़ेगा, चूंकि एक्स अक्ष के बाएं तरफ है तो इसलिए दूरी निगेटिव में होगी। और जब ऊपर की तरफ इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऊपर की तरफ हमें 1 यूनिट चलना पड़ेगा, चूंकि ऊपर की तरफ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,1। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे -2,1। ठीक है, अच्छा ऐसे अगर आप यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो जो भी दूरी है, जैसे ये दूरी हमने लिखा है, तो इसके लिए एक्स अक्ष पे आपको चलने के लिए 2 दूरी चलना है, और ये बाएं तरफ चलेंगे तो इसे निगेटिव लिखेंगे, और वाई अक्ष पर भी हमें 2 दूरी चलने की नीचे की तरफ ये भी निगेटिव लिखेंगे। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह का कोऑर्डिनेट होगा। अब फोर्थ में चलना हो, जैसे ये पॉइंट हमने लिया, तो इसे एक्स अक्ष के इस पर पहुंचने के लिए एक्स अक्ष की दिशा में आपको कितनी दूरी चलना है, 1 2 3 4 दूरी चलना पड़ेगा। क्योंकि एक्स अक्ष के दाएं तरफ चलना है इसलिए ये भी दूरी पॉजिटिव में लिखेंगे जो दूरी। अब फिर वाई अक्ष के यहां तक पहुंचने के लिए वाई अक्ष के एलान चलना पड़ेगा, कितनी दूरी चले हैं, 1 और 2 दूरी चले हैं, इसलिए ये नीचे की तरफ तो ये माइनस में होगा, और इसको कामा देके इसे छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। तो देखो इस तरह आप पहले क्वाड्रेंट में आप दोनों जो कोऑर्डिनेट हुआ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसमें जो है पहला जो है कोऑर्डिनेट निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव होता है, यानी माइनस प्लस टाइप का होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस होते हैं, यानी इस थर्ड कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट होता है माइनस माइनस टाइप का होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका जो होता है ये प्लस माइनस टाइप का होता है। तो इस तरह ये 4 कोऑर्डिनेट है। किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे उस पॉइंट पे हम देखते हैं, जैसे ये पॉइंट है, अब हम देखते हैं इस पॉइंट तक आने के लिए एक्स अक्ष के दिशा में हमें कितनी दूरी चलनी पड़ी, 1 2 3 4 5 6 और 7 दूरियां चलनी पड़ी। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट हुआ 7। अब वाई अक्ष के दिशा में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, आप देख सकते हो 1 2 आई थिंक 3.5 दूरी चलनी पड़ेगी यहां तक आने के लिए, तो ये हो जाएगा 7 3.5। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 7 3.5। इसी तरह हम किसी भी क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई पॉइंट दिया है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट यहां पे दिया है तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे एक पॉइंट है तो हमें देखना है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, जिस पॉइंट पे कटाई 2 है तो ये वाई कोऑर्डिनेट आपको प्राप्त हो गया, और यहाँ पे ये जो है एक्स अक्ष पे जहां कटा वो एक्स कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आई थिंक यहाँ 7 हो गया, ये -7, ये मैंने अनुमान से लिया, आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो एकदम सही सही आएगा। तो ऐसे हम किसी पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी पॉइंट को इस पे रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने कहा था रेगिस्तान में हम किसी पॉइंट को ऐसे अगर वहां पे एक दो ये अगर हम दर्शा दे, बस आपको एक मेन पॉइंट होना चाहिए, वहां से जाती हुई 2 लाइनें अगर हो तो उसकी सहायता से आप हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस 2 संख्याओं का प्रयोग करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो संख्याएं पता हो जाए तो उस हर एक पॉइंट के लिए एक विशेष संख्या होगी, और उस संख्या प्राप्त करने पे वो आदमी उस स्थान को खोज भी सकता है, और हर एक स्थान के लिए एक पॉइंट निर्धारित किया जा सकता है। तो इसकी सहायता से देखिए, अब इसको फिर मैं रिवाइज करता हूं। देखो इसको ये किसी प्लेन में 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, और जहां ये कटे उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई एक्सिस, और वो ओरिजिन के दाएं तरफ जब दूर या ऊपर की तरफ जो दूरियां हम पढ़ते हैं वो पॉजिटिव रहती है, जो बाएं तरफ या नीचे की तरफ जो दूरियां पढ़ते हैं उसे हम निगेटिव में रखते हैं। और ये पूरे ये दोनों लाइन पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में बांट देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और उसमें जो है जो हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, पहले कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, दूसरे कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस, दूसरे कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस, और चौथे कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस टाइप का होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके सहायता से किसी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा आपका वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। आशा है इस वीडियो को आप अन्य लोगों से शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।